नमस्कार। हाँ। आज हम एमएस धोनी के खेल और उनकी शख्सियत को एक जरा अलग एक अनोखे चश्मे से देखने वाले हैं। हमारे पास कुछ दिलचस्प नोट्स हैं। इनका शीर्षक है धोनी, जंगल के जानवरों का संगम। इसमें ना धोनी की तुलना जंगल के अलग-अलग जानवरों से की गई है। काफी इंटरेस्टिंग है ये। बिल्कुल। ये नजरिया काफी हटके है मैं कहूंगा। और यहाँ मकसद सिर्फ तुलना करना नहीं है, बल्कि इन जानवरों के जरिए धोनी की लीडरशिप, उनका वो शांत स्वभाव और जो उनकी कामयाबी है उसके राज को समझना है। तो हाँ, देखते हैं ये विश्लेषण हमें कहाँ ले जाता है। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बाघ की बात है। नोट्स में कहा गया है कि धोनी मैदान पर बिल्कुल बाघ की तरह शांत दिखते हैं, जैसे शिकार से पहले घात लगाए बैठा हो कोई बाघ, एकदम स्थिर, कोई हाव भाव नहीं। पर जब वो अपना दांव चलते हैं तो फिर सामने वाले को मौका ही नहीं मिलता, जिसे कहते हैं ना, शांत लेकिन घातक। बिल्कुल। हाँ, और ये शांति ये सिर्फ दिखावा नहीं है, ये उनकी रणनीति का आप कह सकते हैं एक बहुत अहम हिस्सा है। दबाव के पलों में भी ये स्थिरता बनाए रखना कमाल की बात है। कई बार तो उनकी यही खामोशी सबसे खतरनाक चाल से ठीक पहले आती है, बिल्कुल जैसे जंगल में बाघ करता है। सोचिए ना, कितने फाइनल ओवर उन्होंने बिल्कुल इसी अंदाज में जिताया। अच्छा, ये बाघ वाली बात तो समझ आती है, शांत पर घातक। लेकिन आगे आगे बाज की बात की गई है। जैसे बाज की नजर आसमान से भी अपने शिकार पर टिकी रहती है, वैसे ही धोनी का ध्यान कहते हैं सिर्फ लक्ष्य पर होता है। और यहाँ हेलीकॉप्टर शॉट का जिक्र भी है। उससे सिर्फ ताकत का खेल नहीं बताया गया, बल्कि एक अलग नजरिए का नतीजा कहा गया है। हाँ, और ये नजरिया ही, यही तो खास बात है। ये सिर्फ गेंद को देखना नहीं है, ये है पूरे खेल को, हालात को एक अलग ऊंचाई से समझना, जैसे बात समझता है। हेलीकॉप्टर शॉट वो महज एक शॉट नहीं है, वो एक तरह से प्रतीक है, लीक से हटकर सोचने का और उसे अमल में लाने का। और ऐसी सोच मुझे लगता है उनकी कप्तानी के कई फैसलों में भी झलकी होगी। हाँ, बिल्कुल, ये दिलचस्प है। अब आते हैं कछुए पर। ये तुलना थोड़ी थोड़ी हैरान करती है, कछुआ, लेकिन इसमें उनके धैर्य और लगातार कोशिश करते रहने की बात है। नोट्स कहते हैं कि जब सब तेज भाग रहे थे, धोनी धीमी चाल से चले, पर लगातार चलते रहे। आलोचना हुई, कप्तानी भी गई, उम्र बढ़ी, पर वो मैदान पर टिके रहे, रुके नहीं। सही कहा। और यही यही कछुए वाली जिद और वो धीरज है ना, शायद उनकी सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। कामयाबी देखिए हमेशा तेज रफ्तार से नहीं आती। मुश्किल दौर में भी हार न मानने का यही जज्बा, ये धीमी मगर लगातार चलने वाली लगन ही उनकी इतनी लंबी और सफल पारी का आधार बनी है। ये दिखाता है कि बस टिके रहना वो कितना जरूरी है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या ये धीरज कभी आड़े नहीं आया? क्रिकेट जैसे खेल में तेजी भी तो जरूरी है ना? ये एक अच्छा सवाल है, पर यहाँ बात शायद संतुलन की है। मतलब कि कछुए का धीरज तब काम आता है जब हालात बहुत मुश्किल हों, जब बस टिके रहना हो। बाकी तेजी के लिए तो वो बाघ और बाज वाले गुण हैं ही उनके पास। और यहीं हाथी वाली बात भी आ जाती है। हाँ, आखिर में हाथी का जिक्र है। हाथी जैसा संतुलन और गरिमा। कहा गया है कि धोनी कभी कभी आपक होते नहीं दिखते, ना किसी को नीचा दिखाते हैं, ना खुद बड़बोलेपन का शिकार होते हैं। एकदम शांत, पर इतने प्रभावशाली कि जब वो सामने हो तो कोई उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकता। बिल्कुल। और ये असली लीडरशिप है, बिना शोर मचाए अपनी मौजूदगी दर्ज कराना, हाथी की तरह शांत रहकर भी अपनी ताकत का एहसास दिलाना। जैसा कि नोट्स में कहा गया है, शोर मचाने से नहीं, चरित्र बनाने से इंसान बड़ा बनता है। जीत हो या हार, उन्होंने हमेशा एक गरिमा, एक डिग्निटी बनाए रखी। तो कुल मिलाकर ये नोट्स हमें ये बताते हैं कि धोनी महज एक खिलाड़ी नहीं है, बल्कि कई सारी खूबियों का एक संतुलित मिश्रण है। बाघ का वो बेखौफ अंदाज, बाज की पैनी नजर, कछुए का धीरज और हाथी जैसी शांति और गरिमा। लीडरशिप शायद इन्हीं गुणों को सही वक्त पर सही तरीके से इस्तेमाल करने का ही नाम है। एकदम सही कहा। यह हमें सिखाता है कि मैदान चाहे क्रिकेट का हो या फिर जिंदगी का, असली ताकत इन अलग अलग भीतरी गुणों को पहचानने और उनमें एक संतुलन बनाने में। ये सिर्फ धोनी की कहानी नहीं है, ये एक तरह से जंगल का सबक है जो कहता है कि कामयाबी के कई रूप होते हैं। वाकई ये सोचने वाली बात है। ये नोट्स धोनी में बाघ, कछुआ, बाज और हाथी के गुण देखते हैं। इस पूरी चर्चा के बाद मेरे मन में ख्याल आ रहा है, अगर धोनी इन जानवरों के गुणों का संगम है, तो हम सबके अंदर भी तो ऐसे कई जानवर या कह लीजिए गुण छिपे होंगे। जब हम अपनी जिंदगी के मैदान में चुनौतियों का सामना करते हैं, तो कौन सी भीतरी ताकतों का मेल हमें बेहतर बना सकता है? हाँ, इस पर गौर करना शायद हम सबके लिए दिलचस्प हो सकता है।